नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें रोजगार मेले में 61,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। ये विकसित भारत की तरफ एक कमिटमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधन में कहा, युवाओं को नए अवसर मिले, ये हमारा प्रयास है। देश भर के स्टार्टअप में महिलाएं आगे हैं। पीएम मोदी ने कहा, देश में 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप में 21 लाख युवा काम कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है वो काफी अच्छा संकेत है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को दिया समय, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर बहस के लिए दिया समय। जबलपुर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बेटियां वरदान है, राष्ट्र की पहचान है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एसआईआर प्रक्रिया पर तंज, बोली एसआईआर की चिंता, हर रोज 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा, अब तक 110 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। रोज 3 से 4 लोग एसआईआर की चिंता में आत्महत्या कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामला, सांसद इंजीनियर राशिद को मिली पैरोल कस्टडी, संसद सत्र में शामिल होने के लिए मिली पैरोल। ओडिशा के कोरापुट में गणतंत्र दिवस पर नॉनवेज बिक्री पर रोक, जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश जारी किए। क्षेत्र में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए। तेलंगाना के जगतियाल जिले में 300 कुत्तों की हत्या, 1 महीने में 900 का मर्डर, जहरीला इंजेक्शन लगाया गया। दिल्ली के वेलकम इलाके में युवक की हत्या, कैफे में घुसकर गलियों में गोलियों से भूना गया। राजस्थान की जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, मिलावटी घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पिछले 1 साल से चल रहा था कारोबार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 2 होटलों में फूड सेफ्टी विभाग का छापा, खराब तेल में बना रहे थे समोसा, 22 लीटर खराब सरसों तेल नष्ट किया गया। दोनों होटलों पर लगाया जुर्माना। बिहार के सिंहेश्वर में रास्ते को लेकर हिंसक झड़प, लाठी डंडों से हमला, पुलिस जवान समेत 8 घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक पुल रातों रात चोरी, पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। 40 साल पहले बना था पुल। राजगढ़ में नेशनल हाईवे 52 पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की चपेट में आया मासूम बच्चा, लोगों की सूझबूझ से बची बच्चे की जान। यूपी कोरियन कफ सिरफ मामले में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेडिकल स्टोर पर हुई छापेमारी के बाद से फरार चल रहे थे। उज्जैन के तराना में भड़की हिंसा में एक्शन, पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। तराना में धारा 163 लागू। उज्जैन पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए इलाकों में निगरानी, 300 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में बिल्डर निर्मल सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी, तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में बीटेक के छात्र ने हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी, गुस्साए छात्रों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की गई, पुलिस ने 12 छात्रों को हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस ने कमाल खान को फायरिंग मामले में गिरफ्तार किया। ओशिवारा में कमाल आर खान के लाइसेंस वाली बंदूक से गोली चली थी। गुरुग्राम में अपहरण के बाद युवक की हत्या मामले में एक्शन, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के सरांडा जंगल में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, 17 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। पति राम मांझी उर्फ अनल दा का शव भी बरामद। अंबिकापुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 3 अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, नोटिस देने के बावजूद भी नहीं हटा रहे थे अतिक्रमण।
गाजियाबाद के शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी में हादसा। सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे 2 लोग, करीब आधे घंटे बाद हुआ रेस्क्यू। राजस्थान के देसूरी में दोनों वाहनों के बीच टक्कर, हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के बारा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भालुओं का आतंक, खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर भालू ने हमला किया, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी के घर लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। श्रीनगर में डल झील के पास एक होटल में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में जुटी हुई है। सिरोही हाईवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई जा रही है सरस्वती पूजा पंडाल बनी, छात्रों ने सेना की उपलब्धियों को दिखाते हुए बनाया पंडाल। जगदलपुर की आराध्या देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात, सोने के जेवरात लेकर उड़े शातिर चोर। देश के 8 राज्यों में भारी बारिश, तूफान का अलर्ट, अगले 12 घंटे में 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 8 राज्यों में 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में ढका पंचारी पहाड़ी इलाका, सांकरी मंदिर के चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में एवलांच का अलर्ट, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, कुपवाड़ा और गांदरबल में भी एवलांच का हाई अलर्ट। भारी बर्फबारी के बाद कुल्लू मनाली में नेशनल हाईवे 3 बाधित, कई वाहन और पर्यटक फंसे। कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित, आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों के लिए गुड न्यूज, 11 दिन पहले खुलेंगे कपाट, 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, सरकार प्रशासन के स्तर पर तैयारियां शुरू। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हैरान कर देने वाली घटना, 6ठी मंजिल पर बालकनी की ग्रिल पर चढ़कर खेलता दिखा मासूम बच्चा, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल। आगरा के थाने में पुलिस और वकीलों के बीच तीखी झड़प, एक दूसरे के पकड़े कॉलर, हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल। मिर्जापुर में जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण मामले में फरार 2 आरोपियों पर इनाम, पुलिस ने इमरान और लकी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। सहारनपुर में डायमंड शोरूम में 2 करोड़ की चोरी, छत के रास्ते दीवार काटकर घुसे बदमाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेठी के जायस नगर में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई, बस स्टॉप के लिए आवंटित जमीन से हटाया गया अवैध निर्माण। जयपुर में हिस्ट्री शीटर रवि के घर पर चला बुलडोजर, 2 दिन पहले बबलू नाम के युवक पर बदमाश ने फायरिंग की थी। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, 30,000 वर्ग मीटर जमीन पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, दीवार, मेन गेट और अंदर बने निर्माण को ढाया गया। हरियाणा के रोहतक में दिन दहाड़े एक घर पर फायरिंग, 2 बाइक सवार बदमाशों ने चलाई अंधाधुंध गोलियां, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बरेली में युवती की अपहरण के बाद हत्या, 3 फीट गहरे गड्ढे में दबी मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। संभल में लुटेरी दुल्हनों वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ, 4 दुल्हनें नकदी जेवर लेकर फरार, 1.5 महीने में 5 शादियां की, पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज के धूमनगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या, झगड़े के बाद मारी गई गोली, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। छिंदवाड़ा में पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों की मशीनरी और माल जलकर खाक, आसमान तक उठता आग और धुएं का गुब्बार। इंदौर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार से बाइक चला रहे 8 साल के बच्चे की हादसे में मौत, परिवार में कोहरा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में महिला ने मार्च से सामान किया चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिंगरौली में टावर पर चढ़ा युवक अपनी प्रेमिका की शादी करने के लिए जमकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, 7 घंटे के बाद पुलिस ने समझा बुझा कर नीचे उतारा।
गाजियाबाद के खोड़ा में कानून की उड़ी धज्जियां, बर्थडे पार्टी में युवक ने हर्ष फायरिंग की वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटक उठा रहे हैं स्नोफॉल का आनंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हिमपात, तुंगनाथ और चौपता में बर्फबारी, बर्फ से ढके पहाड़। फिरोजाबाद के एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डीआई खान में ब्लास्ट हुआ, धमाके में करीब 10 लोगों की मौत, 10 घायल। ग्रीनलैंड में लगने वाले गोल्डन डोम का विरोध करने पर ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी और कहा कि कनाडा हमारे बजाय चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है, जो उन्हें पहले ही साल में बर्बाद कर देगा। डेवोस में विश्व आर्थिक मंच पर ट्रंप ने कहा, कनाडा अमेरिका के कारण जीवित हैं, अगली बार जब तुम बयान दोगे तो ये याद रखना, मार्क। इजरायल के अर्थव्यवस्था मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी और कहा कि किसी भी उकसावे पर 7 गुना ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। इजरायल के अर्थव्यवस्था मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले किसी भी देश को गाजा में स्वागत नहीं है। कनाडाई पीएम के बयान से नाराज हुए ट्रंप, गाजा पीस बोर्ड का न्योता छीना, कार्नी ने कहा था अमेरिकी दबदबे वाली दुनिया खत्म हुई। ब्राजील के राष्ट्रपति ने गाजा पीस ऑफ बोर्ड को लेकर ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए। लुला ने कहा कि ट्रंप यूएन की तरह एक नया संगठन बनाना चाहते हैं जिस पर उनका पूरा कंट्रोल हो। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 5002 लोगों की मौत, 26,800 से ज्यादा हिरासत में लिए गए। अमेरिका के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक मारे गए लोगों में 4,716 प्रदर्शनकारी, 203 सरकारी कर्मचारी, 43 बच्चे और 40 आम नागरिक शामिल। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रहा है तनाव, ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प पर विचार कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने निर्णायक फैसलों वाले विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। इनमें ईरानी शासन को सत्ता से हटाने के लिए योजना भी शामिल है। आज मिडिल ईस्ट पहुंचेगा अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन। आशंका है कि अमेरिका ईरान पर कोई अचानक सैन्य कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था, अमेरिका जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईरान के कई शहर इसकी स्ट्राइक रेंज में हैं। ईरानी सुप्रीम काउंसिल के जावेद अकबरी का ट्रंप पर पलटवार और कहा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे ईरान के निशाने पर। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच 4 साल में हुई पहली बैठक, अबू धाबी में जंग खत्म करने पर चर्चा। अमेरिका, यूक्रेन, रूस के बीच जारी त्रिपक्षीय वार्ता में युद्ध विराम, सैनिकों की वापसी, कैदियों का आदान प्रदान और ऊर्जा ढांचे पर हमलों को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन डोनेत्स्क क्षेत्र का वो 20% हिस्से पर दावेदारी छोड़ दे जिस पर उसका अब भी नियंत्रण है। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि 2022 से भारी नुकसान झेलते हुए जिस जमीन की रक्षा यूक्रेन ने की है उसे वो नहीं छोड़ेगा। बोर्ड ऑफ पीस में एंट्री का पाक में विरोध, विपक्ष बोला ट्रंप को खुश करने के लिए इससे जुड़े शहबाज ये अमीरों का एक क्लब है। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड को लेकर घिरे पाकिस्तानी पीएम, विपक्ष बोला ट्रंप को खुश करने के लिए इससे जुड़े हैं शहबाज। भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की बढ़त बनाई। भारत की अब तक की सबसे तेज जीत रही, टीम इंडिया ने 209 रन का टारगेट सिर्फ 15.2 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने खेली शानदार पारी, सूर्य कुमार ने फॉर्म में वापसी करते हुए बनाया अर्धशतक। अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा मुकाबला, सरफराज खान का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने विराट कोहली के टेस्ट संन्यास पर दोबारा छेड़ी बहस, कहा पूर्व कप्तान को जोर देकर टेस्ट प्रारूप से संन्यास दिलाया।
T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। बोर्ड ने डेडलाइन तक जवाब नहीं दिया। आईसीसी ने स्कॉटिश बोर्ड से बात की। वर्ल्ड कप से पहले बाबर शाहीन की पाकिस्तानी टीम में वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैच खेलेंगे। 29 जनवरी को पहला मैच होगा। रेप केस में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक। हाईकोर्ट ने आरसीबी के बॉलर को 30 जनवरी तक थाने में पेश होने को कहा। गुजरात जायंट्स ने WPL के 14वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को 45 रन से हराया। इस जीत के साथ गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंची। छठे मैच में चौथी बार हार के बाद यूपी वॉरियर्स की टीम को बड़ा झटका लगा। पॉइंट्स टेबल में आखिरी यानी कि 5वें पायदान पर पहुंची। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुंबई और यूपी के बराबर 4 अंक को लेकर चौथे स्थान पर। आरसीबी बनी पहली टीम जो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। बॉर्डर 2 की रिलीज से भी नहीं डरी धुरंधर। 49वें दिन भी खूब की कमाई। रणवीर सिंह की धुरंधर ने रिलीज के 7 हफ्ते पूरे किए। धुरंधर ने अब भी करोड़ों की कमाई जारी रखी है। प्रभास की द राजा साहब ने सिनेमाघरों में रिलीज के 2 हफ्ते किए हैं पूरे। फिल्म द राजा साहब को बड़ा झटका। 400 करोड़ की लागत पर बनी फिल्म और 64% से ज्यादा हुआ घाटा। साल 2026 के दूसरे हफ्ते में टेलीविजन टीआरपी लिस्ट जारी। लिस्ट में 25 साल बाद टीवी पर दोबारा लौटने वाला सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी पहले नंबर पर। सीरियल अनुपमा को तुलसी से मिल रही है कड़ी टक्कर। अनुपमा इस हफ्ते 2.2 की रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में दूसरे नंबर पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नवी मुंबई की केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। तो नवी मुंबई